हेलो दोस्तों, आरएसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइटिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त मेरे साथ। गत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी आज हमारे 15वें नंबर की क्लास है। ठीक है, आरएससी आरओ सीईटी एएनजेएन रीट एलडीसी जितने भी राजस्थान में जो एग्जाम होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका अपन विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ के साथ ही अपन रिवीजन की क्लासें भी ले ही रहे हैं। तो चलते हैं आज की अपनी इस क्लास की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब जो टॉपिक है पहले वो है 1857 की क्रांति में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब 1857 की क्रांति के बारे में आपको थोड़ी डिटेल बता दें तो राजस्थान के अंदर जो राजपूताना रेजिडेंसी है, राजपूताना रेजिडेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ था? राजपूताना रेजिडेंसी इसका मुख्यालय था अजमेर के अंदर। ठीक है, अजमेर में। और इसके जो राजपूताना रेजिडेंसी है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1832 के अंदर। जो इस राजपूताना रेजिडेंसी का जो मुख्य अधिकारी होता था वो होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना अजमेर में हुई 1832 में। और इसके जो पहले एजेंट टू गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? डेविड ऑक्टरलोनी इसके पहले एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, डेविड ऑक्टरलोनी। ठीक है, डेविड ऑक्टरलोनी इसके पहले एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई। इसके मुख्य अधिकारी जो होते थे वो एजीजी होते थे। तो इसके जो पहले राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के समय थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और जो पहले थे वो थे डेविड ऑक्टरलोनी। ठीक है, 1845 के अंदर इसका मुख्यालय, 1845 में राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय अजमेर से कहाँ शिफ्ट किया गया? आबू के अंदर, माउंट आबू के अंदर, सिरोही में। ठीक है, गर्मियों के दिनों में, क्योंकि अजमेर के अंदर गर्मी अधिक होती है और माउंट आबू के अंदर थोड़ा माहौल ठंडा रहता है, इस कारण से जो ये राजपूताना रेजिडेंसी है इसका मुख्यालय 1845 में माउंट आबू शिफ्ट कर दिया गया। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो इससे पहले आपको बता दें कि जो राजस्थान में 1857 की क्रांति है उस समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। 6 सैनिक छावनियाँ 1857 की क्रांति में 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी ये छावनियाँ थी एक बार देख लेते हैं। तो पहली जो छावनी के बारे में अपन बात करें तो वो थी नसीराबाद छावनी। दूसरी छावनी के बारे में अपन बात करें तो देवली छावनी, यहाँ पर जो सैनिक लोग थे वो रहते थे। नसीराबाद, देवली, नीमच छावनी, एरिनपुरा छावनी। ठीक है, 6 छावनियों की अपन बात कर रहे हैं। तो एरिनपुरा छावनी, इनके अलावा कौन सी छावनी थी? खेरवाड़ा छावनी और ब्यावर छावनी। ठीक है, तो इनमें से जो नसीराबाद, देवली, नीमच और एरिनपुरा है उनमें 1857 की क्रांति हुई थी। जबकि खेरवाड़ा और ब्यावर जो छावनी है उनमें जो 1857 की क्रांति है उस समय कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। ये दोनों छावनियाँ खेरवाड़ा और ब्यावर उस समय एकदम शांत थी। तो अब क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो ये केंद्र है अजमेर के अंदर, जो नसीराबाद है वो था, अजमेर में क्रांति हुई थी। नीमच के अंदर सैनिक छावनी थी, क्रांति हुई थी। आहुआ पाली के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी। कुशाल सिंह चंपावत ने आहुआ के अंदर जो सैनिक विद्रोह है उसका जो है नेतृत्व किया था कुशाल सिंह चंपावत में। सुगाली माता का जो मंदिर है 1857 की क्रांति की जो देवी कहा जाता है, जिस देवी को सुगाली माता, उनका मुख्य मंदिर आहुआ पाली में ही बना हुआ है। तो 1857 की क्रांति का केंद्र इनमें से कौन सा नहीं था? तो जयपुर था, वो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं सन 1857
ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी? नसीराबाद, एरिनपुरा, देवली, नीमच, ब्यावर और खेरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियाँ थी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, जयपुर केंद्र नहीं था। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो राजपूताना रेजिडेंसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि 1832 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? अजमेर के अंदर। 1845 में इसका मुख्यालय आबू में शिफ्ट किया गया था। इसके पहले जो एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो कौन थे? डेविड ऑक्टरलोनी। और 1857 की क्रांति के समय कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1832 अजमेर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन की, तो यह है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट्स का मुख्यालय था। तो अंग्रेज़ों के जो शासनकाल के समय पॉलिटिकल रेजिडेंट्स का मुख्यालय था वो था अजमेर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो मतलब मुख्य केंद्र था राजस्थान के अंदर अंग्रेज़ों का पॉलिटिकल रेजिडेंस का, वो अजमेर के अंदर था, अजमेर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं वाद्य यंत्रों के बारे में। अपन बात करते हैं कि कौन से वाद्य यंत्र से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो वाद्य यंत्रों के बारे में आपको पहले डिटेल बता दें कि जो राजस्थान के अंदर जो वाद्य यंत्र चलते हैं वो कितने प्रकार के हैं। वो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। पहले वाद्य यंत्रों के बारे में अपन बात करें तो ये हैं सुशीर वाद्य यंत्र। दूसरे वाद्य यंत्रों के बारे में बात करें तो यह है तत् वाद्य यंत्र। तीसरे प्रकार के जो हैं वो हैं घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। और चौथे प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में बात करें, सुशीर, तत्, घन और अवनख। यह है अवनख वाद्य यंत्र। तो इनमें जो सुशीर वाद्य यंत्र है ये फूंक से बजाए जाने वाले या वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र। अलगोजा जो भी वाद्य यंत्र है, सुरनाई, ये सारे सुशीर वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं। तत् वाद्य यंत्र जिन्हें तार की सहायता से बजाया जाता है, जो वीणा, रावण हत्था जो भी वाद्य यंत्र है उन्हें तार की सहायता से बजाया जाता है। घन वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र हैं घन के अंदर जो मतलब धातु से बने होते हैं। घन वाद्य यंत्र धातु से बने होते हैं। धातु से कौन कौन से वाद्य यंत्र बने होते हैं? जैसे मंजीरा है, रमजोल जो है वो धातु से बने होते हैं। जो अवनख वाद्य यंत्र है ये कौन से वाद्य यंत्र हैं? ये वे वाद्य यंत्र हैं जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, मतलब जिन पर चमड़ा लगा हुआ होता है, चमड़ा लगा हुआ होता है, वो अवनख वाद्य यंत्र है, चमड़ा लगा हुआ वाद्य यंत्र। तत् वाद्य यंत्र वो है जिनमें तार लगा हुआ होता है, और सुशीर वाद्य यंत्र है जिन्हें फूंक की सहायता से बजाया जाता है। तो आज जो अपन बात करने वाले हैं सुशीर वाद्य यंत्रों की है कि कौन कौन से वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। उनके बाद जो नेक्स्ट क्लास में अपन तत् वाद्य यंत्र, फिर घन वाद्य यंत्र, फिर अवनख जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो बात करें कि सुशीर वाद्य यंत्र राजस्थान के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो सुशीर वाद्य यंत्र है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है उससे अपन इसको याद कर रहे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक है सुशीर वाद्य यंत्र की, वो है बीना, सा, असी, मोर, तुसी, सुमन, बाकी सबू हटो ना। बाकी सबू हटो ना, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो राजस्थान की सुशीर वाद्य यंत्र है उनको याद करने की। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि क्या है। तो बीना से अपन याद करते हैं बीन। जो बीन होती है जो फूंक से बजाई जाती है मुंह से, वो बीना से बना बीन। साह से बना सहनाई, सहनाई। बीना, सा, असी, ऐसे बना अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। सी से बना सिंगी, सिंगी भी एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। मोर में मो से बना मोरचंग, मोरचंग। और र से बना रणभेरी, रणभेरी। बीना, सा, असी, मोर, तुसी, सुमन, बाकी सबू हटोना। तुसी में तू से बना तुरई, तुरई, ये भी वाद्य यंत्र है। सी से बना सिंगी, पहले आ चुका है वाद्य यंत्र। सिंगी के अलावा एक होता है सिंगा। ठीक है, इसके बारे में अपन ने बात कर ली है। सुमन में सु से होता है सुरनाई, सुरनाई भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। म से होता है मसक, मसक, सुरनाई, मसक।
न से होता है नड़ या नफीरी, नड़ या नफीरी। बाकी से होता है बाकिया, बाकिया भी एक वाद्य यंत्र है, बाकिया। कौन सा वाद्य यंत्र है ये? सुशीर वाद्य यंत्र है बाकिया। बीना साह असी मोर तुसी सुमन बाकी सबू हटोना। बीना से बीन, साह से सहनाई, असी में ऐसे अलगोजा, सी से सिंगी मोरचंग, मोह से मोरचंग, र से रणबेरी, तू से तुरई, सी से सिंगा, सू से सुरनाई, मैं से मसक, न से नड़ और बाकी से बाकिया। बीना सा असी मोर तुसी सुमन बाकी सबू, स से सतारा, सतारा, भू से भूगल, भूगल, ऐसे हरनोई, हरनोई। जो टो है उससे होता है टोटा वाद्य यंत्र, और ना से होता है नागफणी, नागफणी। ये जो भी वाद्य यंत्र है ये सारे सुशीर वाद्य यंत्र है। इसके बाद अपन तत्, गण और जो अवनद वाद्य यंत्र है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के हमारे सुशीर वाद्य यंत्र में पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मुंह के द्वारा कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? जो सुशीर वाद्य यंत्र है वो मुंह के द्वारा बजाया जाता है। तो कौन सा है? क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा, मैंने आपको बताया है कि जो अलगोजा है वो राज्य वाद्य यंत्र है, ठीक है। सतारा, सतारा भी सुशीर वाद्य यंत्र है। मसक भी सुशीर वाद्य यंत्र है, जबकि जो रवाज है वो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, रवाज है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र की जो याद करने की ट्रिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं अलगोजा, सतारा, मसक, रवाज, ये जो है सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है जो JEE एग्जाम में 2016 का उसमें पूछा गया है? अलगोजा ये सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। सतारा ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। मोरचंग ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। एक बार आप जो ट्रिक बताइए उसमें देख लीजिए क्या आया है। सतारा, तो सतारा ये रहा सतारा, ठीक है। सतारा के अलावा क्या आया था उसमें? सतारा, मोरचंग और अलगोजा। मोरचंग, मोरचंग ये रहा, मोरचंग, अलगोजा ये रहा। तो इसके अलावा क्या बचा? जो सुर मंडल है ये सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अलगोजा, सतारा, मोरचंग ये सारे सुशीर वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं, बाकियाँ, सिंगी और टोटा लोकवाद्य किस परंपरा से संबंध है? तो इनका संबंध है सुशीर वाद्य यंत्रों से। एकदम आसान से सवाल है आज की क्लास में, जो आपको डिटेल बताई गई है उससे ही सॉल्व हो रहे होंगे, लेकिन आगे जो आने वाली क्लासें हैं उनके लिए आपको इस क्लास को अच्छे से पढ़ना और याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन मिक्स में आने वाले हैं। जैसे 1857 की क्रांति बताई मैंने आपको, तो जो ब्रिटिश शासनकाल है उसके बारे में भी क्वेश्चन आने वाले हैं। वाद्य यंत्रों में जब चारों प्रकार के वाद्य यंत्र एक साथ आएंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इस ट्रिक को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? जो सुरनाई है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा भी सुशीर वाद्य यंत्र है। नागफणी भी सुशीर वाद्य यंत्र है। जो कमाईचा है वो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको सारे वाद्य यंत्र डिटेल से बताए जाएंगे। अगर एक ही क्लास में इसमें मैं सारे वाद्य यंत्र मिक्स कर देता तो शायद आपको समझ नहीं आते, इसलिए पहली क्लास में अपन आसान लेवल से शुरू कर रहे हैं। सुशीर वाद्य यंत्र आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ। इसके बाद तत्वाद्य यंत्र, फिर जो घन वाद्य यंत्र है, फिर उसके बाद अवनद जो वाद्य यंत्र है उनके बारे में डिटेल से आपको बताऊँगा, क्यों कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो आप बस ये है कि रेगुलर इन क्लासों से जुड़े रहे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, निम्नलिखित से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 कमाईचा, ये सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कमाईचा है तत्वाद्य यंत्र। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, तो ये कौन सा है? अलगोजा। मैंने आपको बताया भील और जो कालबेलिया जनजाति है, भील और जो कालबेलिया है, कालबेलिया, वो अलगोजा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं अधिक मात्रा में, ठीक है। अलगोजा के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कितने छिद्र होते हैं अलगोजा वाद्य यंत्र में? तो इसमें या तो 4 छिद्र होते हैं या होते हैं 7 छिद्र, ठीक है। या तो 4 छिद्र होंगे या इसमें होंगे 7 छिद्र।
अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ जो दो बांसुरी जैसी आकृति की बजाने वाली होती है, मतलब बांसुरी आप उनको मान सकते हैं, वो होती है, दोनों को एक साथ मुंह में लेकर फूंक से उनको बजाया जाता है। 4 या 7 छिद्र इनमें होते हैं। भील और कालबेलिया जो लोग हैं, इस जाति के जनजाति के जो लोग हैं, वो अलगोजा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और राजस्थान का राज्य जो वाद्य यंत्र है वो है अलगोजा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं। उम्मीद है आपको ये जो क्लास है वो पसंद आई होगी, और इस क्लास का अपन डिटेल से अध्ययन कर ही रहे हैं। और उम्मीद है जो पिछली जो 14 क्लासें हुई है वो आपने देखी होगी, तभी आपको ये आगे की क्लासें आसानी से समझ में आने वाली है। जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे पढ़ेंगे। क्लास सीरीज़ जो है ये चल रही है वो थोड़ी लंबी चलने वाली है, तो उम्मीद है आप इस क्लास से रेगुलर जुड़े रहेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी जो इम्पोर्टेंट वीडियो आए वो आपको निरंतर मिलती रहे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।